हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय साहू एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने कुछ समय पहले भी एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर 10th क्लास के 8.1 के कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और उसी के बेस पे भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बेसिक से वापस रिवाइज कराना चाहूंगा। ट्रिग्नोमेट्री जो मिलके बना है ट्रायंगल के बेस पर बना है। ट्रायंगल ऐसा जो राइट एंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपको सबको पता है कि 90 डिग्री का होता है। इसके अंदर तीन साइड होती है जिसको हम बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हिंदी में इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं कर्ण। समझने वाली बात सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री 8.1 के अंदर जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है कि अगर कोई एंगल दे रखा है जिसको हम थीटा बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा, तो उसके सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लंब बोलेंगे, जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। थीटा के सामने वाली वैल्यू हमेशा या थीटा के सामने वाली साइड को हमेशा परपेंडिकुलर ही बोलना है। चलिए इस ट्रायंगल में आपको समझ में गया। एक और ट्रायंगल बनाता हूँ और मैं उसमें आपको क्वेश्चन करता हूँ कि बताइए परपेंडिकुलर कौन सा है। ये मेरा 90 डिग्री दे रखा है, ये मेरे को थीटा दे रखा है। अब आपको बताना है कि ये परपेंडिकुलर है या फिर ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए, मैंने जब पहले बोला था कि थीटा के सामने वाली वैल्यू हमेशा चाहे कुछ भी हो परपेंडिकुलर ही होगा। तो थीटा ये दे रखा है तो मेरा परपेंडिकुलर ये है और बेस मेरा ये हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज या कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे एंगल कोई सा भी हो। हाइपोटेन्यूज हमेशा अपनी जगह सेम रहता है। हाइपोटेन्यूज के लिए एक और बात बोली जाती है कि ये तीनों साइड में सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, और ये बात सच है। ठीक है, तीनों साइड में से सबसे बड़ी वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेन्यूज। इतना आगे समझ। चलिए, अब जो 8.1 में जो क्वेश्चन दे रखा है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, अनुपात। ठीक है, तो अनुपात के ऊपर कुछ 6 फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूले याद करने की ट्रिक है क्या? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये कुछ ट्रिक है जिसकी मदद से हम 6 रेशियो याद कर सकते हैं। 6 वैल्यू कौन कौन सी होती है? पहला होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और होता है कोसेक थीटा। इन 6 की वैल्यू देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये याद करना है। इसको याद करने से ये सारे 6 फॉर्मूले बनेंगे। इसकी वजह से हम 8.1 के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखो, अब फॉर्मूला कैसे बनेंगे। साइन, साइन यहाँ से स्टार्ट करना, जिसको बोलते हैं साइन, फिर कोस, फिर टेन, फिर कोट, सेक, कोसेक। मतलब आपको यू जाना है और यू आना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। क्या देगा? P अपॉन H, ये होता है साइन, ये वाली वैल्यू P अपॉन H। ऊपर से स्टार्ट करना है, फिर B अपॉन H, B अपॉन H। आगे से 10 की देखोगे तो P अपॉन B, P अपॉन B। आगे यहाँ से जब मैंने बोला ये मैंने बनाया, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये टेन हो गया, फिर आपको ये कोट ये लेना है। कोट ये उल्टा कर दो, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। कोट सेक इधर आ जाओ, इसको बोलते हैं सेक, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, और उसके बाद एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। इसको देख के आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, क्या? ये इसका उल्टा हो रहा है। देखो, पी अपॉन बी तो बी अपॉन पी उल्टा हो रहा है, ये इसका उल्टा हो रहा है, बी अपॉन एच, एच अपॉन बी, और ये इसका उल्टा हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये शुरू के 3 याद कर लेते हो, शुरू के 3, तो बाकी के 3 इसके उल्टे होंगे। ये अभी जब अनुपात के अंदर है, ये कुछ फॉर्मूले आगे भी लगते हैं। जब हम टेबल बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, तब भी ये काम में आते हैं कि शुरू के 3 की वैल्यू निकालो, उसका उल्टा कर दो तो लास्ट की 3 वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो ये तो गया अनुपात। ये तो गया इंग्लिश में, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसकी एक हिंदी में भी होती है जिसको बोलते हैं लाल, लाल बटा कक्का। ये हिंदी में हो गया। एल मतलब हो गया लंब, ए मतलब हो गया आधार, के मतलब हो गया कर्ण। साइन में कैसा होगा?
हिंदी में, हिंदी देखो, हिंदी में लंब बटा कण, लंब बटा कण, ये हो गया साइन, लंब बटा कण, फिर आधार बटा कण, फिर हो गया हमारा लंब बटा आधार, फिर हमारा आ जाता है इधर से देखो आधार बटा लंब, फिर हो जाएगा हमारा कर्ण बटा आधार, और लास्ट में आता है हमारे कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। ये हिंदी में हो गया, ठीक है। तो हम इंग्लिश का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि इंग्लिश के यूज करने के दो तरीके या दो फायदे हैं। एक होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, देखो बोल के देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, कितना अच्छा लगेगा आपको। हिंदुस्तान हरा भरा, सुकून मिलता है, इसलिए ये ज्यादा अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस, लंब, आधार, कर्ण, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो ये आपने लिखे होंगे, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं रफ कर देता हूँ, अब हम बढ़ेंगे सीधा क्वेश्चन की तरफ। हमको याद हो गया कि साइड क्या होती है, रेशियो क्या होते हैं, लेकिन अब इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन क्या होता है, 8.1 स्टार्ट कर रहे हैं, 8.1, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने बुक 10th क्लास की बुक है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोला ट्राइंगल है कोई ABC, उसके अंदर राइट एंगल दे रखा है B पे, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं, ये मेरा ट्राइंगल हो गया छोटा सा, B पे बोला है राइट एंगल है, B पे राइट एंगल है, इसका मतलब हो गया 90 डिग्री जो बनेगा वो हमारा B पे बनेगा, ठीक है। अब इसको बाकी A B नाम देना है तो A आ दे दो, B हो गया और C हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो कैसे भी दे सकते हो, A इधर भी लिख सकते हो और C इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोला AB 24 सेंटीमीटर है, AB की जो लेंथ है वो 24 है और BC की जो लेंथ है वो 7 है, इतना आगे समझो। अब इसमें हाइपोटेन्यूस नहीं दे रही आपको, तो हाइपोटेन्यूस आपको निकालनी पड़ेगी। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपने 9th क्लास में या उससे छोटी क्लास में या फिर जब भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट है तो आपको फॉर्मूला कहीं ना कहीं तो देखने को मिला होगा, तो वही फॉर्मूला हम लगाते हैं। वो फॉर्मूला कहता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो h स्क्वायर तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन p कितना देगा देखो। अभी इसमें कुछ भी अभी मैंने यहाँ पे थीटा लिखा नहीं है, तो मेरा बेस जो ये हो गया और p मेरा ये हो गया, ठीक है, ये मेरा h हो गया। मैंने इसमें अभी कोई थीटा लिखा नहीं है, तो मेरा बेस जो नीचे जो बेस होता है जमीन वाला बेस, लंब, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो h पता नहीं है, p कितना है, p मेरा 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे अपन, प्लस b कितना है 24 का भी स्क्वायर हम इधर लिख देंगे, ठीक है। अब बात आती है स्क्वायर की। देखिए स्क्वायर के लिए मैंने इससे जस्ट पहले 2 या 3 वीडियो पहले मैंने एक कैलकुलेशन की वीडियो डाली थी कि कैसे कैलकुलेशन को हम फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट कब होगी, तब आप जब आपको ये स्क्वायर याद होंगे कि 7 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो 7 का तो आपको याद होगा 49 होता है, ठीक है। अब 24 का स्क्वायर अगर निकालने बैठोगे तो आपको 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। इससे बढ़िया 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 30 तक के स्क्वायर मैंने लिखा रखे लास्ट सेकंड या थर्ड वीडियो में, तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। स्क्वायर करा रखे, क्यूब करा रखे, आप एटलीस्ट जितने करा रखे उतने तो याद रखेंगे, ठीक है। क्यूब ना करो तो चलेगा, लेकिन स्क्वायर कर लेना। स्क्वायर करने से आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बच जाएगी और जो क्वेश्चन जिसको ज्यादा टाइम लगना चाहिए वो कम टाइम में हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576। अगर आपको ये याद होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, वरना आपको फिर 24 मल्टीप्लाई 24 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चलिए देखो अब आगे देखते हैं। h स्क्वायर इक्वल टू, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे आप, 9 और 6 कितना होता है 15 होता है, 5 1 कैरी, 5 और 7 12, 2 1 कैरी और 6 25। अब यहाँ पे फिर आपको वही याद करना पड़ेगा कि स्क्वायर किसका है। देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब मेरे को इसका रूट करना है। h स्क्वायर का रूट क्या होगा, h होगा, रूट मतलब स्क्वायर हट जाता है। और 625 अगर मैं पूछूं किसका स्क्वायर होता है, तो आपको अगर स्क्वायर याद होंगे 30 तक तभी आप इसका रूट इजीली निकाल पाओगे, और अगर याद नहीं है तो फिर आपको लिख करना पड़ेगा। 625 का होता है 25 का, मतलब 25 का स्क्वायर ये होता है तो इसका रूट ही होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है तो फिर आप कैसे निकालोगे, फिर आपको इसे फैक्टर करने पड़ेंगे। 625 5 की टेबल से 1 2 5, फिर 5 की टेबल से इसको 2 5, फिर 5 की टेबल से इसको 5 टाइम और फिर 5 की टेबल से 1 टाइम। जब स्क्वायर करता हो तो 2 2 के पेयर बनते हैं, 2 2 के पेयर। तो 5 का एक पेयर
और 5 का इक्वल 55 25 525 ये 25 कैसा है ऐसा है। या तो आप इसको याद कर लो या 25 आप कुछ इस तरह निकाल सकते हो जैसा आपको ठीक लगे। मेरे हिसाब से याद कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस हमारी आ गई 25, ये निकालना आपको आ गया होगा। दो साइड दे रखी हो तो तीसरी साइड कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आपने नहीं लिखा है ये तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके ये जो भी पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो हाइपोटेनस निकाला हमने ये आप वापस देख सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है मेरे को, यार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कोस ए। और इसी के आगे सेकंड क्वेश्चन दे रखा है साइन सी एंड कोस सी। ये क्वेश्चन है, हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। देखिए पहले ये वाला देखते हैं, इसमें थीटा साइन ए मतलब ये वाली, ये मेरे को थीटा दे रखा है। साइन ए मतलब ए यहाँ पे लिखवा है तो आपको ये वाला थीटा मानना है, ठीक है। और थीटा के सामने वाली साइड जो है वो पी होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जो बच जाएगी वो बी होती है, और एक हमेशा सेम, ठीक है। अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन ए की और कोस ए की, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन साइन ए कोस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। हमको फॉर्मूला याद है क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जब भी इस क्वेश्चन करोगे तो ये जरूर लाइन बोला, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, सुकून मिलता है कुछ नहीं। देखो साइन ए, साइन मतलब क्या, साइन मतलब ये बताया था पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच, और कोस की बात करेंगे तो बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, ठीक है। अब इधर आओ, पी एच, पी कितना दे रखा है 7 दे रखा है, हमको इजीली 7 लिख देंगे। एच कितना है 25, हमने बड़ी मेहनत से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाला था, तो उस एच का यूज कर लेंगे। 7/25 आ गया आंसर। अब b अपॉन एच, b देखो b मतलब हो गया 24, b मतलब 24, और h बोलूं मैं तो h कितना होगा आपका, h हो जाएगा आपका 25, तो 24/25 ये हो गई, ये हो गया हमारा पहला का आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये बनता है, देखिए यहाँ पे लिखा है साइन सी, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी साइन सी की और कोस सी की, कोस सी की। अब एक बात समझिए, ये जो b और p लिखा है ना, इसको आप एक बार थोड़ा सा मिटा दीजिए, ठीक है, और ये थीटा भी मिटा दीजिए। ध्यान से देखिए यहाँ पे साइन सी लिखा है, इसका मतलब आप थीटा आपको a नहीं बल्कि क्या मानना है, c मानना है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? देखिए समझिए, यहाँ पे लिखा था साइन a, तो यहाँ पे a के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होगी, a को आपको एंगल मानना है, लेकिन यहाँ पे लिखा है साइन c, तो इस टाइम आपको c को थीटा मानना है, और थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, p होती है। इस बात को गांठ मान लेना, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसके अलावा अदर साइड जो बचेगी उसको हम बेस बोलते हैं, और जो तीसरी सबसे बड़ी साइड होती है जिसको तिरछी साइड बोलते हैं उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। वो कभी चेंज नहीं होगा, बस p। अब p ये है तो मेरा b हो जाएगा, और h हमेशा कभी चेंज नहीं होगा, h हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा। अब साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही लगेगा p अपॉन h, और कोस का भी वही लगेगा b अपॉन h, ठीक है। p की वैल्यू देखो, अब मेरे को बताओ p की वैल्यू क्या है। p की वैल्यू ये है या ये है, ये हमारा p नहीं है, ये हमारा बेस बन चुका है, क्योंकि थीटा हमारा चेंज हो चुका है। तो थीटा ने अपना प्लेस चेंज कर लिया है, तो परपेंडिकुलर हमारा ये कहलाएगा। तो t हमारा क्या हो जाएगा 24, और अगर h की बात करूं तो h हमेशा सेम रहेगा। b अगर बेस की बात करूं तो बताओ, तो 7 आ जाएगा बेस, और हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता, तो हाइपोटेनस हमारा 25/25 का आएगा। दैट्स ऑल। पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? कोई डाउट है? कोई डाउट है अभी भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो डाउट आप लिख सकते हैं, उसको सॉल्व करने की उसको जरूर हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बट हो तो आप कमेंट में वो डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां लिखा है
सेकंड क्वेश्चन, टेन पी माइनस कोट आर और उसके डायग्राम बना के दे रखा है। बुक वाले ने थोड़ी सी हेल्प कर रखी है कि हमको डायग्राम बना के दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, ये 12 दे रखा है हमको और ये 13 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है क्यू, ये आर और ये हमारा पी। क्वेश्चन हमको बोला है सोल्व करने के लिए 10 पी माइनस कोट आर, ये आप सोल्व करना है। फॉर्मूला मैंने मिटा दिया पे, लिख देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, 10 पी, पी मतलब हो गया ये वाला थीटा। ठीक है, इसके सामने वाली साइड, लेकिन ये साइड हमको निकालनी पड़ेगी, हमको ये साइड पता नहीं है तो हम थीटा को अभी नहीं मान रहे। पहले हम इसको मान लेते बेस, इसको मान लेते पी और इसको मान लेते एच। पहले हम निकालते हैं ये साइड। देखो, पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट लगाते समय या पाइथागोरस थ्योरम लगाते समय या एंगल वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। जहाँ आपकी इच्छा हो उसको बेस मानो, उसको पी मानो और एच तो हमेशा इसको ही मानना है। इससे क्या जो वैल्यू है वो निकलेगी। फॉर्मूला बताओ क्या होता है, एच स्क्वायर, वेरी गुड, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। एच स्क्वायर मेरे को पता है 13, 13 का स्क्वायर, पी मतलब होता है 12, 12 का स्क्वायर, प्लस बी हमको दे नहीं रखा है तो हमने बी की जगह बी स्क्वायर लिख दिया। 13 का स्क्वायर अगर आपको याद होंगे तो बताइए, नहीं याद है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, वीडियो स्क्वायर याद करिए। 13 का स्क्वायर होता है 169, 169। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस बी स्क्वायर। 169 ऐसे कैसा, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 144, इक्वल का साइन यहाँ पे क्या लिखा है बी स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 25 इक्वल टू बी स्क्वायर। अब एक बात समझिए, ये स्क्वायर मेरे को हटाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रूट। तो बी स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो उसको बोलते हैं बी, ये क्या हो गया, इसका रूट हो गया, बी स्क्वायर का रूट बी। ऐसे 25 का रूट क्या होता है, मतलब 25 किसका स्क्वायर होता है अगर मैं पूछूं तो 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो हमारे बी की वैल्यू आ गई 5, तो बी की जगह मैं 5 लिख देता हूँ, 5। अब फिर से मैं बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ। यह लिखा है 10p। अब 10p मतलब हो गया थीटा, मेरा ये हो गया थीटा। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया कि कहाँ रखना है, देखो यहाँ पे जो वैल्यू देना उसके सामने थीटा लिख देना। 10p, p दे रखा है तो p के कोने पे लिख दिया थीटा। अभी जस्ट पहले एक बात बता दी कि थीटा के सामने वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, p बोलेंगे। क्या बोलेंगे, p, और अदर जो बच जाएगा उसको b बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या था 10 का, साइन कोस 10 p अपॉन b, p अपॉन b। ठीक है, तो p कितना है मेरा, p मेरा कितना है, p देखिए इसमें 5 है। कोई बच्चा बोल रहा है कि 12 है, 5 है बेटा 5। ठीक है, और b कितना होगा हमारा 12 होगा। ठीक है, आगे इतना समझ में, यहाँ तक किसी को डाउट, ये हमारे 10 की वैल्यू है। ठीक है, माइनस, अब इस p को r को एक बार सॉरी b को फिर से मिटाना पड़ेगा, ये थीटा वापस मिटाना पड़ेगा। देखिए क्यों, अब यहाँ पे लिखा है r कोट r। अब बताइए थीटा कौन सा माना, थीटा ये मानना पड़ेगा मेरे को। जब मैंने थीटा ये मान लूंगा तो मेरा जो परपेंडिकुलर है वो चेंज होके ये हो जाएगा। क्यों, थोड़ी देर पहले बताया था कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो थीटा के सामने वाली साइड तो ये है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा इस टाइम, और जो बच जाएगा वो हमारा बेस होगा, और हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो कोट r साइन कोस 10 कोट, कोट b अपॉन p, कोट क्या हो जाएगा हमारा b अपॉन p। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 5 और p की वैल्यू है 12। ये मेरी जो वैल्यू है ये किसकी है मेरी, ये कोट r की है। अब था 10p में से कोट r माइनस करना, 10p कितना है 5/12, माइनस करना है 5/12, तो जो आंसर आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 0, और ये मेरा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो बच्चा नोट डाउन कर रहा है साथ में नोट डाउन करते रहिए, और जिसके पास थोड़ा वक्त की कमी है, टाइम की जो कमी है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाद में जब सोल्व करोगे कोई दिक्कत आए तो वो स्क्रीनशॉट देख के थोड़ा सा आप इजी महसूस करोगे, और फिर नहीं तो हमारी वीडियो तो है ही, फिर आप देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, यह लिखा है साइन ए, साइन ए इसकी वैल्यू देखिए मेरे को 3/4 और बोला कि कोट ए एंड टेन ए की वैल्यू आप फाइंड करके दिखाइए। समझिए, कोट ए टेन ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, साइन हमको दे रखा है, हमें इसे ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल हो गया मेरा, ठीक है। तीन साइड है, एल बी एच, पाकिस्तान भूखा प्यासा। आप सोच रहे हैं बार बार मिटाना लिखना क्यों है ऐसा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखो मैं एक सलाह देता हूँ, जब भी क्वेश्चन करो ना तो इस चीज को, इस वाले फॉर्मूले को जितनी बार हो सके उतनी बार लिखना, सुकून मिलेगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, मजा आता है, ठीक है, इसलिए बार बार लिखते हैं। तो साइन क्या है, P अपॉन एच, P अपॉन एच, समझ गए। P की वैल्यू कितनी देगी 3, H की कितनी देगी 4, बताओ P क्या है, P हमारा ये, H मेरा ये, H क्या है, H4 है, ठीक है। A बोला है तो बताओ A ये लिखूंगा मैं, क्योंकि मैंने P इसको बोला परपेंडिकुलर, तो मेरा एंगल ये होगा, ठीक है। P इसमें नाम रखा था क्या, ABC, इसमें थर्ड क्वेश्चन में ABC कुछ बोला नहीं था, अपनी मर्जी से नाम दे सकते, ठीक है, ABC ट्रायंगल, ठीक है। A इधर ही क्यों रखा, इधर क्यों नहीं रखा, क्योंकि मैंने P इस वाली वैल्यू को मान लिया है, इसको मैंने P मान लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। ये B हो गया और ये फिर हमारा H हो गया। H हमेशा कभी चेंज नहीं होता। अब P पता है, H पता है, लेकिन B नहीं पता, तो B निकालने का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता हो तो, हाइपोटेनस फिर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर मतलब H की वैल्यू जो दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे हम, P की जो वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर देंगे हम, फिर प्लस B नहीं देगा तो B का स्क्वायर ऐसे कैसे है, एज इट इज। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस B स्क्वायर 16, ये प्लस का 9 है, इधर आके क्या जाएगा माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू B स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करूंगा तो मेरा आएगा 7 इक्वल टू B स्क्वायर। अब एक बात समझिए, या मेरे को रूट करना है तो B का तो B स्क्वायर का रूट हो जाएगा B, लेकिन 7 का रूट क्या, 4 का रूट 2 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 16 का रूट 4 होता है, लेकिन जो इनके बीच की वैल्यू आ रही है जैसे 7 नंबर आ गया तो इसका कोई परफेक्ट रूट नहीं होता है। परफेक्ट रूट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे रूट के अंदर लिख देना, ठीक है। इसका मतलब हो गया ये रूट हो गया इसका, ये इसका रूट हो गया। जैसे कि एक चीज बताता हूँ, रूट 7 को कभी रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस 7 आएगा, 7 आएगा। रूट 7 को रूट 7 से करेंगे तो 7 आएगा। तो ये तो होता है 2 × 2 = 4, तो 4 क्या है, इस 2 का स्क्वायर तो है, तो ये 7 क्या है, इसका तो स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर तो ये रूट हो गया। बात समझ आ गई, नहीं आ गई, फिर भी नहीं है अगर बात समझ में तो ध्यान रखिए, रूट करते टाइम अगर किसी परफेक्ट नंबर का रूट नहीं पता है तो उसको रूट के अंदर लिख दीजिए, ये इसका रूट हो गया। तो यहाँ पे b निकल गया हमारा √7, तो b की जगह लिख देंगे √7, ठीक है। अब जो क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते हैं, इसको मिटा दो। चलिए देखिए, अब पूछा है कोट ए, कोट ए का फॉर्मूला क्या था, कोट ए का फॉर्मूला साइन कोस टेन कोट b अपॉन p, ये होता है। b मेरा कितना है देख के बताइए क्या आप, बिल्कुल बताइए b कितना है। b मतलब बेस, ठीक है, ये वाला b मत सोच लेना, b मतलब बेस, ये बेस, b मतलब बेस, बेस कितना है √7 है, और p कितना है परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो ये आंसर तो ये हो गया। और क्या निकालने को बोला था हमको 10a, तो 10 ये निकालना साइन कोस 10 p अपॉन b, इसका आंसर क्या आएगा हमारा बताइए। p कितना रहेगा, p मतलब परपेंडिकुलर है 3, तो b मतलब बेस रहेगा √7, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट, किसी कोई डाउट नहीं, ये हमारा आंसर। नोट कीजिए इसको, अगर नोट करने की इच्छा नहीं है तो समझ लीजिए आप पढ़ने नहीं टाइम पास करने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, हमको गिवन है 15 कोट ए इक्वल टू 8, ठीक है। तो इससे देखो ये दे रखा है और बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। साइन ए और सेक है हमको निकालना है। देखिए ये कोट दे रखा है तो मैंने लिख दिया कोट ए इक्वल टू 8,
इन दोनों 15 और कोट के बीच में कोई साइन नहीं है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन। किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। ये 15 अभी मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उधर जाके क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये तो हमको आ गई वैल्यू। अब हमको वैल्यू निकालनी है साइन ए की और बोला है सेक ए की, इसको वैल्यू फाइंड करनी। यह ट्रायंगल बना दो हमने, ठीक है। अब साइन कोस टेन कोट, वही पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, कोट दे रखा है, कोट इसमें ढूंढने का हम साइन कोस टेन कोट बी अपॉन पी, क्या देगा, बी अपॉन पी। ठीक है, तो बी मेरा कितना गया, 8 हो गया, बी मेरा कितना गया, 8 हो गया, और पी मेरा कितना गया, 15 हो गया, कितना हो गया, 15। अब मेरे को वैल्यू निकालनी है एच की, मेरे को वैल्यू निकालनी है एच, हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस का भी हमने सीखा था, क्या फॉर्मूला है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या, तो एच स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर क्या आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर ऐसा कैसा, पी स्क्वायर मतलब 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करेंगे हम तो कितना आएगा, 9 8 289। अब 289 आपको अगर याद हो तो किसका स्क्वायर होता है, 289 होता है 7 का स्क्वायर। तो h के लिए हमारे कितनी जाएगी, 70 हो जाएगी, सॉरी 7 बोल दिया, 17 होता है। ठीक है, तो h के हमारा कितना जाएगा, 17। आपने इतना फाइंड कर लिया, मतलब आपने आधा से ज्यादा काम कर लिया। अब इसके अलावा कुछ नहीं बचता है, इसके अलावा सिर्फ पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये तो हमेशा रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये परमानेंट है। जैसे हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होता है, वैसे ये वाला फॉर्मूला भी कोई चेंज नहीं होता। और फॉर्मूला क्या आपको पता है, क्या चेंज नहीं होता, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, साइन ए, साइन की वैल्यू क्या आती है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। पी कितना देगा, देखिए इसमें कोई एंगल आपको ए देगा, तो आप ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब ए मतलब ये बात है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये थीटा हो गया। ठीक है, तो ए के सामने कितना देगा, 15, पी हमारा हो गया 15, एच हमारा हो गया 17 जो निकाला बड़ी मेहनत से। और सेक क्या है, साइन कोस टेन कोट सेक एच बटा पी, एच अपॉन बी। एच कितना देगा, 17, और बी कितना देगा, बेस कितना देगा, 8। हो गया बस आंसर। ठीक है, ये आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, जितनी उम्मीद है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करो, लाइक करो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, सेक थीटा दे रखा है अपन को, सेक थीटा इक्वल टू कितना, 13/12। मतलब फाइंड या कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो सेक थीटा दे रखा है, अब सेक के अलावा क्या बच जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा बच जाता है, कोस थीटा बच जाता है, टेन थीटा, फिर कोट थीटा, सेक थीटा दे रखा है तो सेक में लिखेंगे कोसेक थीटा। ये सब की वैल्यू अपन को निकालनी है। पहले ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, सबसे बढ़िया ये जो ट्रायंगल हो गया। ठीक है, सेक दे रखा है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। सेक साइन कोस टेन कोट सेक, सेक क्या होता है, एच अपॉन बी, क्या होता है, एच अपॉन बी, मतलब ये वैल्यू एच की और ये वैल्यू बी की। यहाँ पे भी देने का तो मेरा ये बेस हो गया, देखो यहाँ पे थीटा दे रखा है, थीटा दे रखा है तो मेरा ये थीटा। ठीक है, और ये मेरा क्या है, बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये मेरा हाइपोटेनस है। एच मेरे को दे रखा है कितना, 13। ठीक है, और बी मेरा दे रखा है कितना, 12, कितना 12। अब मेरे को फाइंड करना है पी, तो फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मतलब कितना, 13 का स्क्वायर, पी मतलब कितना, 12 का स्क्वायर, प्लस बी मतलब सॉरी पी मतलब पी का स्क्वायर
तो b मेरे को देगा कितना 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ध्यान दो 13 का स्क्वायर होता है 169, नहीं याद है? अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सेकंड या थर्ड लास्ट वीडियो है वो जाके देखिए, उसमें सारे स्क्वायर लिखा रखे हैं, सारे स्क्वायर आप याद कर लीजिए, और नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्वायर देख देख के बोल सकते हैं, ठीक है। एक दो बार जब स्क्वायर आंखों के सामने से निकलेंगे नंबर तो अपना स्क्वायर याद हो जाएंगे वो, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169, पी मेरे को पता नहीं तो पी का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, ये 144 प्लस का इधर क्या जाएगा माइनस का, इक्वल टू पी स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 25 आता है, पी स्क्वायर, यहाँ पे रूट करूंगा तो पी का रूट, पी स्क्वायर का रूट पी हो जाएगा, और 25 का रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू आ गई कितनी 5, पी की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन, साइन पहले इधर से लिख लेता हूं रेशियो, पी अपॉन एच, कोस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, कोट बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, कोसेक, कोसेक देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, ठीक है। अब बस टीपना है अपन को, कहां से टीपना है, ये ट्रायंगल दे रखा है इतना बड़ा, यहां से टीपना है, ठीक है। पी अपॉन एच, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है, और ये हमारे पार्टी नहीं एच है, ठीक है। पी अपॉन एच, तो पी देखिए क्या है, पी दे रखा है 5, एच कितना दे रखा है 13, बी कितना है, बी है हमारा 12, और एच हमारा दे रखा है 13, ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। पी अपॉन बी, पी मतलब दे रखा 5, बी मतलब दे रखा 12, ये इसका आंसर हो गया। बी अपॉन पी, बी हमारा दे रखा 12, पी हमारा दे रखा 5, दिस इज आंसर। और एच अपॉन एच हमारा दे रखा 13, और पी दे रखा हमारा 5, आंसर बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। ये हमारे पांचों रेशियो निकल गए, बस पांचों तो निकालना थे, हो गया कंप्लीट, अब ये बिल्कुल आंसर आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 7, क्या लिखा है, कोट इक्वल टू 7/8, बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम ट्रिपलेट की मदद से, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये निकालेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है हमको 7/8, कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा। जब कोई एंगल नहीं बोल रखा हो, थीटा बोल रखा हो, तो सीधा इसको थीटा मान लीजिए चलो, तो हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, और ये हमारा एच हो जाएगा। 7/8 साइन कोस टेन कोट, बी अपॉन पी होता है, तो ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया। बी की वैल्यू 7, पी की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 7, पी की वैल्यू 8। आपको पहले एच निकालना पड़ेगा, आपको पहले एच निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे एच, फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर ऐसे कैसे रह जाएगा, पी स्क्वायर मतलब कितना 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49 इक्वल टू एच स्क्वायर। इन दोनों प्लस करूंगा मैं तो मेरा कितना आएगा 13 1 कैरी 7 और 6 113, ये आएगा मेरा एच स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका रूट करूंगा तो एच आएगा, लेकिन इसका रूट मुझे नहीं आता, ठीक है। 113 का रूट अपन परफेक्ट नहीं बता सकते, तो अभी मैंने बताया कि रूट अगर परफेक्ट नहीं पता हो तो उसका ऐसा रूट में वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एच की वैल्यू हुई, एच की वैल्यू हमारी कितना हुई रूट 113, आगे समझ इतना। चलिए अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा। क्वेश्चन में ये पूछा है, अब इसको देख के एक लग रहा है a प्लस बी
ए माइनस बी, देखो ए प्लस, एक फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब ए मेरा हो गया 1 और बी मेरा हो गया साइन थीटा। तो इसलिए मैं ऐसे लिखता हूँ, ऊपर वाला को अगर मैं देखूँ तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे वाला देखोगे 1 प्लस ये 1 माइनस ये, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आ गया, ये मेरा कर दूं, इसको मैं कर दूं, ठीक है। चल देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 की का 1 रहेगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सुनिए 1 माइनस साइन क्या होता है, साइन क्या होता है p अपॉन h, तो p कितना रहेगा हमारा 8 और h हमको देगा √113 का। अब इस सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, यहाँ पे स्क्वायर लिखा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस cos क्या होता है b अपॉन h, b कितना है मेरा 7 है और h मेरा 1√113 है, ठीक है, और इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ये देखिए स्क्वायर। अब देखिए -1 माइनस, जब कभी अपॉन में वैल्यू हो और स्क्वायर दे रखा हो तो स्क्वायर दोनों पता है, इसका मतलब है ये स्क्वायर 8 पे भी है, ये स्क्वायर √113 पे भी है, तो 8 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 64 हो जाएगा, जबकि रूट का कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा 113। अभी मैंने बोला था कि रूट को अगर √7 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं √7 से तो रूट जो है वो हट जाता है और इसका आंसर 7 आ जाता है। ऐसे क्या हुआ, √113 को √113 से इंटू करेंगे तो 113 आएगा, रूट स्क्वायर से रूट कट जाता है, अपॉन इधर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर करूंगा मैं तो 113 आएगा, कितना आसान आएगा। इधर ये बता देता हूँ अभी मैं फिलहाल के लिए, ठीक है, आप याद रखना इसको। चलिए अब इधर देखिए, अब इसको मेरे को सोल्व करना है तो मैं बोल लूंगा, इधर बोल लूंगा, इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, कितना आएगा मेरा 1 और 113 का एलसीएम होगा तो 113 आएगा। 1 की टेबल में 113 टाइम नहीं आता है, तो 113 को 1 से इंटू करेंगे। या किसी को नहीं समझ आ रहा है एलसीएम वाला, देखो एलसीएम वाला या तो बच्चों को शुरू से आता है, नहीं आता है तो एक बात ध्यान रखिए, जब भी यह नंबर और यह वाला नंबर या अगर 1 हो तो ऑलरेडी जो नंबर बचता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ 1 दे रखा हो तो ऑलरेडी जो नंबर एक नंबर और एक्स्ट्रा होगा वो हमारा एलसीएम होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसके बाद कर देंगे, मतलब 113 को इससे इंटू कर देंगे तो आ जाएगा, 1 को हम इससे इंटू कर देंगे तो हमारा 64 आ जाएगा। आगे बात समझे, आप यहाँ पे 1 है या 100 तो एलसीएम आपको पता लगेगा कैसे निकालना है। देखिए लाइन की देता हूँ कंफ्यूजन में, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 113 आएगा माइनस ये 49 आएगा। हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, डबल हो जाएगा। जब यहाँ 1 दे रखा हो या अदर नंबर हो तो अदर नंबर ही एलसीएम होता है, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करूंगा मैं तो कितना आएगा मेरा आंसर, ये मेरा आंसर आएगा लगभग 13 में से गया तो 9, 10 में से गया तो 49, ठीक है, 49 अपॉन 113 और अपॉन में यहाँ पे भी यहाँ पे कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करना तो 64 आएगा, 64 अपॉन 113, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखिए, 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई, ये पूरा भी डिवाइड में, ये वाला पूरा नंबर क्या डिवाइड में, ये ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो जब ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है तो ये नंबर कुछ इस तरह से घूम जाता है, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर आ जाता है और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे चल जाता है। जैसे यह 64 अपॉन 113 है तो यह हो जाएगा 113 अपॉन 64, कुछ बात समझ में आई। जब भी दो नंबर ऐसा और दो नंबर ऐसे ऐसे दे रहे हो तो जो नीचे वाले दो नंबर होते हैं वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होके उल्टे हो जाते हैं, उल्टे, समझ गया, तो उल्टा हो जाता है। अब देखिए ऊपर नीचे आया तो ये और ये वाला कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना जाएगा 49 अपॉन 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। होप
आपको इतना समझ आया होगा। चलिए अब इसके बी क्वेश्चन पाते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम बी क्वेश्चन पाते हैं। इसका बी क्वेश्चन है वो देगा कोस स्क्वायर थीटा। ये मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है। देखिए क्या बोला है इसका सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, उसमें बोला है कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। देखिए कोट थीटा की वैल्यू मेरे को अगर दे रखी 7/8 तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या जाएगी, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू जाएगी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, बस हो गया आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसको रफ कर देता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 3 कोट ए इक्वल टू 4। तो आपको प्रूफ करना है, ये चेक करना है कि जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ट्रू है या फॉल्स है बताना है, ये सही है ये गलत है। आपको इन दोनों को सोल्व करना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाना है। देखिए पहले हम देखते हैं कोट देगा पे, कोट ये देगा तो यहाँ मैं देखता हूँ कोट ए इक्वल टू 4, ये 4 ये 3, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं तो क्या मतलब मल्टीप्लाई में, ये 3 अभी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, क्या जाएगा डिवाइड। इतना समझ गया। अब मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोट, कोट मतलब क्या, साइन कोस टेन कोट। कोट मतलब b अपॉन p। ये मेरा b हो गया, ये मेरा p हो गया, ठीक है। b मतलब कितना 4, p मतलब क्या मेरा 3 और ये मेरा a जाएगा, ठीक है। जो बोला ना a, तो ये वाला एंगल मेरा a जाएगा, ठीक है। बाकी तो आप नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 3 पता है 4 पता है, मेरे को क्या निकालना है h। तो इसका फॉर्मूला क्या था, h² = p² + b²। तो h मेरे को पता नहीं है प्लस p मेरे को पता है, p मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b², p मतलब हो गया 3 का स्क्वायर और b मतलब हो गया 4 का स्क्वायर, ठीक है। h² = p मतलब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, h² = 25 और h मतलब हो गया 5। तो h के लिए हमारे हो गए कितने 5। ठीक, इतना आगे समझे। अब हम सॉल्व करते हैं अपना जो क्वेश्चन मिल गया इसको, ठीक है। मैं इसको रख कर देता हूँ ऐसे। ये समझ में आ गया 4 कौन तरीके से है, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है इसको। और यहाँ पे मैं 3 इसको यहाँ मिटा के मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आपको याद रहेगा। अब ध्यान दीजिए 1 - 10 क्या होता है, साइन कोस 10 p अपॉन b। p कितना रहेगा, p आपको देगा 3, b मतलब बेस 4 का स्क्वायर अपॉन 1 + 10 सेम रहेगा 3/4 की वैल्यू स्क्वायर इक्वल कोस साइन कोस b अपॉन h। b कितना मेरा 4, h मेरा कितना है मेरा 5, तो b मेरा कितना 4, h मेरा कितना 5 का स्क्वायर माइनस साइन का है p अपॉन h। p मतलब p 3, h मतलब 5, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। देखिए रूट लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि 3 का भी स्क्वायर है 5 का भी स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर 9, थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ। 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ देखो 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है आपको वीडियो में, ठीक है। चलिए इधर देखिए 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पे रफ करता हूँ, ठीक है।
ये देखिए, इसको भी मैं रफ कर दूंगा, मैंने वैल्यू लिख ली है ताकि स्पेस ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। अब देखिए इन दोनों का लेंगे एलसीएम, इन दोनों का ले लिया मैंने एलसीएम 16। 1 की टेबल में 16 कितने टाइम में आएगा? 16 टाइम में आएगा। 16 को 1 से इंटू करेंगे तो 16। 16 की टेबल में 16 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आता है। 1 टाइम को 9 से इंटू करेंगे तो 9 अपन। ठीक है, फिर क्या हुआ? नीचे नीचे वापस 16 एलसीएम। 1 की टेबल में 16 कितना टाइम आएगा? 16 को 1 से इंटू करेंगे तो 16। ये वाला बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, ये 16 बार-बार 16 बोल रहा हूं। सुनिए एक बार आराम सुनिए। 1 और 16 का एलसीएम लिया मैंने, नीचे वाला नंबर का हमेशा एलसीएम लिया, 16 आएगा। अब इस वाले टेबल में देखो ये कितने टाइम में आता है? 1 की टेबल में ये वाला 16 कितने टाइम में आता है? 16 टाइम आएगा। उस 16 टाइम को इसके जस्ट ऊपर वाला नंबर से इंटू करा है। ठीक है, तो कितना है? 16 आया। प्लस का साइन है, प्लस का साइन। अब इस 16 की टेबल में ये 16 कितने बार आता है? 1 टाइम आता है। 1 टाइम को इसके ऊपर वाला नंबर से इंटू करेंगे, मतलब 9 से इंटू करेंगे तो बताइए कितना आएगा? 9 आएगा। अब कुछ अच्छा लग रहा है? ठीक है, इक्वल इधर इन दोनों का एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 की टेबल में 25 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम आएगा। 1 टाइम को इसके ऊपर वाले नंबर से इंटू करूंगा तो कितना आएगा? 16 आएगा। माइनस 25 की टेबल में 25 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आता है। 1 टाइम को 9 से इंटू करूंगा तो कितना आएगा? 9 आएगा। आ गया इतना। अब ये देखिए 16 में से 9 गया कितना बचेगा? 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7 अपॉन 16 अपॉन, इसको दोनों प्लस करूंगा तो 25 आएगा अपॉन 16। ठीक है, इक्वल इधर देखेंगे, इसमें इसको माइनस करेंगे क्या आएगा? 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन 25 आ गया। समझ लो। अब देखिए इस वाला सोल्व करेंगे। 7 अपॉन 16 मल्टीप्लाई, ये भी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था हमने कि ये जब अपॉन में दो वैल्यू हो तो ये ऊपर जाके आती है, उल्टी आती है, तो ये 16 अपॉन 25 हो जाएगा। और बाकी इधर क्या देगा? 7 अपॉन 25। इस 16 से ये 16 कट गया तो इधर क्या बचेगा? 7 अपॉन 25। और इधर भी क्या बचा? 7 अपॉन 25। क्या दोनों वैल्यू इक्वल आ गई? बिल्कुल आ गई। हमारा क्या जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है डी पे। कोई ट्रायंगल है ए बी सी और राइट एंगल है किसने पे? बी पे। बी पे राइट एंगल, ठीक है। ए देगा, बी देगा, सी हो गया। और आपको वैल्यू देगी 10 ए की, कितना? 1/√3। ठीक है, बोला है कि फाइंड करो वैल्यू। फर्स्ट देगा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा हमेशा से, ठीक है। 10 साइन कोस 10 कहता है P अपॉन बी, कहता है P अपॉन बी। इसका मतलब P मेरा 1 हो गया और B मेरा हो गया √3। अब मेरे को H तो नहीं पता, तो H मेरे को निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए भगवान ने हमको एक फॉर्मूला सिखाया है जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। कहता है h² = p² + b²। h² मेरे को नहीं पता h² कहता है, तो h की जगह मैं h² लिखूंगा। बिल्कुल। p की जगह मेरे को पता है परपेंडिकुलर = 1 का स्क्वायर, प्लस b नहीं पता मुझे बेस क्या होता है। बेस देगा √3, तो √3 का स्क्वायर लिख दूंगा कुछ इस तरह, ठीक है। अब देखिए h² आई डोंट नो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आई नो, ठीक है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। देखिए अभी सिखाया था, तो √7 वाला मल्टीप्लाई √7 तो क्या आता है? 7 होता नहीं आता। वैसे √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 × √3 3, बिल्कुल सही। h² = 1 + 3 कितना आएगा? 4। 4 का रूट करेंगे तो क्या आएगा? 2। बट 4 का 2 का स्क्वायर तो होता है 4, तो 4 का √2 आगे बात सुनने। तो h की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी?
2, ये हमारा एच हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा पी हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। इतना आएगा। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यम में और क्वेश्चन देखिए। आपको बारिश की आवाज़ आ रही होगी किसी बारिश होगी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। साइन ए, अब मेरी बात सुनो, इस वाले में डालूं, इसका कोई जरूरत नहीं रहा, बोर्ड ज़्यादा भरा हुआ लगता है जाना। मेरे को वैल्यू निकालनी इसकी। साइन ए कौन सा है? ये इसके सामने वाले क्या होगा? परपेंडिकुलर बेस राइट, ये तो पता है। P अपॉन एच, P कितना देगा वो? P देगा 1 और H कितना देगा 2। इन दोनों के बीच में का साइन है, दिख रहा है? मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा तो इनटू का साइन होता है। दो नंबर के बीच में कोई साइन नहीं दिखे तो मल्टीप्लाई करता है। जैसे लिखा हुआ 2a, क्योंकि बीच में का साइन है नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। cos c, अब मेरे को बात बताओ, ये c वाला ये बोल रहा है c, तो क्या ये मेरा बेस ही होगा क्या? नहीं, ये मेरा बेस नहीं होगा, ये मेरा क्या जाएगा? p हो जाएगा, क्या जाएगा? p, और ये मेरा b। तो cos की वैल्यू कहते हैं b अपॉन h। अब b बताओ क्या होगा? √3 होगा या 1 होगा? इतनी देर मैंने पढ़ाया आपको, तो मेरे को जगह b और p में फर्क करके बताओ। अगर नहीं फर्क पड़ रहा या फर्क नहीं पता पड़ रहा कि b क्या होता है, p क्या होता है, तो इस वीडियो को कम से कम 5 बार तो देख लेना, ठीक है। तो जिस टीचर की आपको बढ़िया लगे इसलिए, क्योंकि अगर नहीं पता लग रहा अभी तक भी तो फिर थोड़ा सा क्या है आपकी स्थिति थोड़ी सी नाजुक है। चल देखिए, b अपॉन h, b मतलब मैंने बोला यहाँ पे बोला c है, c के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, c के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो जो बच गया वो b होता है। तो b अपॉन h, तो b कितना है? 1, h कितना है? 2 प्लस cos a, cos a की वैल्यू बताओ। cos a, अब a देखो इधर, a कौन सा हो गया? ये तो p मेरा क्या होगा? अब ये मेरा p है, देखो a वाला ये वाला, इसके सामने वाला p और ये हमारा b। बात समझ आ रही है? cos sin cos b अपॉन h, b मेरा ये होगा, ठीक है, p मेरा ये होगा, b अपॉन h, b कितना है? √3 अपॉन h कितना है? 2, मल्टीप्लाई साइन है, कोई साइन नहीं तो sin c, c मेरा क्या? ये वाला c, c ये है तो मेरा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है भाई। c देखो, जब थीटा ये मानूंगा तो ये p हो जाएगा, जब थीटा ये मानूंगा तो ये p हो जाएगा। अब अपनी मर्जी से नहीं मान रहा हूँ, क्वेश्चन में a और c दोनों दे रखा है तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। sin c, p अपॉन h होता है sin p कितना दे रखा है? √3 अपॉन h कितना दे रखा है? 2। अब बस इसको सॉल्व कर लेगा। 1 को 1 से 2 करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, प्लस √3 को √3 से करेंगे तो 3 और 2 को 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। अब इसके बाद हम ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। 4 की टेबल में ये 4 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आता है। 1 को इसके ऊपर वाले से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस का साइन फिर समझिए। इस 4 की टेबल में ये 4 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम आएगा। उस 1 टाइम को इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 1 3 जा 3, ठीक है। 4 और 1 कितना? 3 और 1 कितना था? 4 अपॉन 4, 4 की टेबल से 4 टाइम 1 टाइम चल जाएगा 4, तो आंसर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 8 का सेकंड क्वेश्चन? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 है, हां। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड देखेंगे हम। क्या लिखा है? cos a cos c माइनस sin a और sin c, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे। cos a, cos मतलब sin cos, b अपॉन h, a क्या? a ये वाला, a ये वाला, तो b हमारा ये होगा और p हमारा ये होगा, ये हमारा b होगा, ये हमारा p होगा, ठीक है। b अपॉन h, b क्या है? √3 अपॉन h कितना है? 2, मल्टीप्लाई साइन cos c, cos c मतलब b अपॉन h, अब c ये है तो ये हमारा p हो जाएगा और ये हमारा b हो जाएगा, ठीक है। cos c b अपॉन h, b क्या है? 1 अपॉन h, h मतलब 2, माइनस साइन a, साइन a मतलब ये, तो ये हमारा p और ये हमारा b, p अपॉन h, p कितना है? 1, h कितना है? 2, तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन c, c मतलब हो गया p ये हो गया और b हो गया, c मतलब ये, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा बेस, ठीक है। p साइन मतलब p अपॉन h, p कितना है? √3 और h तो हमेशा सेम मिलता है।
√3 को 1 से इंटू करेंगे तो √3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 को √3 से करेंगे तो √3 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। अब ध्यान दीजिए ये वाला नंबर ये वाला नंबर पूरा सेम आ रहा है, इसमें से पूरे को माइनस करूंगा तो आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। समझिए √3/4 में से √3/4 गया 0, 100 में से 100 गया 0, 1 में से 1 गया 0, a में से a गया 0। अगर सेम नंबर में सेम नंबर माइनस करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो ये 0 कैसा आया पता लग गया। चलिए अब बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है पी क्यू आर राइट एंगल है क्यू पर, क्यू पर पी क्यू आर, ठीक है। बोला है पी क्यू सॉरी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू देगा 25 और बोला है पी क्यू इधर का 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना देगा 5। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी क्यू आर लिखता हूँ, पी आर प्लस क्यू आर देगा और पी क्यू कितना देगा 5। ये पी मैंने यहाँ लगा, यहाँ रखूंगा तो ये मेरा बेस हो जाएगा, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए पी आर लगा, ठीक है। अब साइन पी कोस पी और टेन पी इन तीनों की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इन तीनों की वैल्यू देखिए इधर रहेगा और अब दो साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होता है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h मतलब क्या, h मतलब पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू p मतलब क्या, ये p है मेरा, ठीक है। p मतलब क्या क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस b कितना है मेरा, b मतलब बेस, ये मेरा b है, 5 का स्क्वायर 25। तो पी आर की वैल्यू क्या जाएगी रूट क्यू आर स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। इसका रूट कर दिया मैंने और इस पूरे का रूट कर दिया तो इस पे पूरा रूट लगा दिया, ये हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे को कॉपी में इसमें बुक के अंदर दे रखी थी, यहाँ पे पी आर है, यहाँ पे पी आर है, इस पी आर की वैल्यू अगर मेरे को दिखानी हो तो मैं क्या करूँगा पी आर इक्वल टू 25 और ये जो प्लस का क्यू आर है उधर एक जगह माइनस क्यू आर। अब देखिए ये क्वेश्चन इसको फर्स्ट बोल सकते हो, इस पी आर की वैल्यू अपन इस वाले में पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन सेकंड हो गई, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे हम तो कुछ हमको इस तरह से दिखाई देगा। जैसे यहाँ पी आर लिखवा है, इस पी आर की वैल्यू मेरे को ये दे है, तो यहाँ लिखूंगा पूरा में 25 माइनस क्यू आर इक्वल में पूरा देगा रूट क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25। वापस समझिए ये दे था, इस इक्वेशन से मैंने पी आर की वैल्यू निकाली, पी आर की वैल्यू मैंने उठा के इस वाले इक्वेशन में पढ़ दी, तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब यहाँ से मेरे को अगर रूट हटाना है, यहाँ से रूट हटाऊंगा तो इस पूरे पे क्या लगाना पड़ेगा स्क्वायर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये। इस पूरे पे अगर मैं स्क्वायर लगाऊं तो इधर से रूट हट जाएगा, इधर से रूट हट जाएगा, समझ में गया। देखिए यहाँ से रूट हटाना है तो इधर स्क्वायर करो, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी ऐसे मैंने इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर से रूट कट गया और ये स्क्वायर इसके ऊपर आ गया, तो समझ में आया। जब एक साइड का स्क्वायर हटाना हो तो दूसरी साइड आपको एक साइड का रूट हटाना हो दूसरी साइड आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया। अब ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक देखिए आप, पहले इसको मैं रफ कर दूंगा, यहां मैं मिटा दूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए a मतलब क्या, ये a है हमारा तो ये b है, a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना था 625 माइनस 2ab, 2a कितना 25, b कितना है मेरा qr प्लस b स्क्वायर मतलब qr का स्क्वायर इक्वल में ये पूरा देगा क्या qr का स्क्वायर माइनस 25, ठीक है। अब 625 माइनस 2 इंटू 25 50 क्यू आर प्लस
क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25, ये प्लस का था उधर जाके हो जाएगा माइनस का क्यू आर, ये प्लस का क्यू आर उधर जाके माइनस क्यू आर। देखिए क्यू आर स्क्वायर में से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, इस पूरे में से ये पूरा माइनस हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू माइनस 25, ये बचा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 625 ये माइनस का इधर आके क्या जाएगा प्लस का 25, और ये माइनस 50 का उधर जाएगा प्लस का 50 क्यू आर। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 600 आएगा, सॉरी प्लस करेंगे तो कितना आएगा 650 आएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये दोनों नंबर क्या है मल्टीप्लाई में, तो 50 तरह क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्यू आर 0 से 0 5 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी क्यू आर की जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगी, क्यू आर की जो हमारी वैल्यू आएगी इसको हम डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, कितना आएगा 13, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 13। अब क्यू आर की वैल्यू 13 आ गई और हमको दे रखा था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ये दे रखा था। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल दी कितनी, क्यू आर की वैल्यू हमने निकाल दी 13। अब हमको वैल्यू रियल निकालनी है, ये आपने समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब निकालेंगे हम वैल्यू, देखिए हम वैल्यू निकालेंगे। अब इससे ये हमको क्वेश्चन दे रखा था, ये 13 है, हम इसमें पुट करके आंसर निकाल, पी आर नहीं पता, क्यू आर कितना निकाला हमने, क्यू आर निकाला हमने 13 इक्वल टू 25, तो पी आर इक्वल टू 25, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का 13, तो पी आर हमारा कितना जाएगा, पी आर हमारा जाएगा 12, तो पी आर भी निकल गया हमारा 12 बस। अब हमको क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला है, क्वेश्चन में हमको निकालने को बोला है साइन पी की वैल्यू, कोस पी की वैल्यू, टेन पी की वैल्यू। सीधा हमारा फॉर्मूला, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पी निकालना है, साइन की वैल्यू थी पी अपॉन एच, साइन की वैल्यू थी पी अपॉन एच, कोस की होती है बी अपॉन एच, और टेन पी की होती है पी अपॉन बी, तो साइन की वैल्यू देखिए पी अपॉन एच, पी कितना है मेरा, पी मेरा 13 हो गया और एच मेरा 12 हो गया, कौन सा क्या आएगा 13 अपॉन 12, बी अपॉन एच, बी कितना मेरा 5 है, एच मेरा कितना है 12 है, और 10 का पी अपॉन बी, पी मेरा 13 है और बी मेरा 5 है, तो मैंने ये तीनों आंसर निकाल लिए, ये हमारा हो गया आंसर। और यहाँ पे 8.1 हमारी एंड होती है। ठीक है, इसके अलावा 11 जो क्वेश्चन है और 6 जो क्वेश्चन है, जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे। ठीक है, एक साथ वीडियो वैसे बहुत लंबा हो गई है, तो चलिए उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद होगी और कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।